हेलो बच्चों, वेरी गुड मॉर्निंग। आज एक और न्यू क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। जेईई मेन 2022 24 जून को पूछा गया है। ठीक है। क्वेश्चन कहा जा रहा है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 4 टाइम लॉग एक्स माइनस वन टू द बेस ई माइनस टू एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स प्लस फाइव एक्स ग्रेटर देन वन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। ठीक है बच्चों, मुझे कहा जा रहा है नॉट करेक्ट को सिलेक्ट करना है आपको। ठीक है, जो सही नहीं है। ठीक है, जो सही है उसको छोड़ देना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, फंक्शंस को डिफरेंशिएट करते हैं। तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू जब आप करोगे तो 4 डिवाइड बाई एक्स माइनस वन, और माइनस का 4x और प्लस का 4 हो जाएगा बच्चों। ठीक है, हम क्या करते हैं 4 ओवरऑल में से कॉमन लेते हैं, तो 1 डिवाइड बाई एक्स माइनस वन, माइनस का यहाँ से हम क्या करते हैं, ये माइनस कॉमन लेते हैं तो x माइनस वन हो जाएगा, ये ओवरऑल ऐसा हो जाएगा। कोई दिक्कत बच्चों? इसको फिर से हम सिंप्लीफाई करते हैं तो 1 माइनस का x माइनस वन का होल स्क्वायर और डिवाइड बाई एक्स माइनस वन, और ये दिस हो जाएगा। हमें चाहिए क्रिटिकल पॉइंट, तो इसे क्या करना होगा, जीरो। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को बारी बारी से जीरो करेंगे। आप लोगों को तो पता ही है, अगर आप न्यूमरेटर को जीरो करोगे तो ये हो जाएगा आपका 1 माइनस एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। तो इस केसेज में हो जाएगा एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर इज इक्वल टू वन, तो यहाँ से इम्प्लाई हो जाएगा एक्स माइनस वन इज इक्वल टू प्लस माइनस वन। तो यहाँ से हो जाएगा एक्स का वैल्यू जीरो और टू। ठीक है बच्चों, जब डिनोमिनेटर को जीरो करोगे तो आपका वैल्यू आ जाएगा एक्स माइनस वन बराबर जीरो, यानी एक्स का वैल्यू वन। तो ये वैल्यू आ गया और आपका ये वैल्यू आ गया। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं, जीरो वन और टू। ठीक है बच्चों, अब चीजें क्या कहा जा रहा है यहाँ पर ध्यान देना। ये ओवरऑल फंक्शन हमारा है, मान लो ये कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर का ये साइन निगेटिव होने वाला है और ये साइन हमारा पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव और निगेटिव को डिवाइड करोगे तो क्या हो जाएगा, साइन निगेटिव हो जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव। ठीक है बच्चों, तो इस केसेस में हमारा फंक्शन क्या करता है, डिक्रीज करेगा, इसमें क्या करेगा, इंक्रीज, इसमें डिक्रीज, फिर इसमें इंक्रीज। तो मुझे जो है ऑप्शन कुछ दिया गया इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग से रिलेटेड। पहला ऑप्शन कहा जा रहा है एफ इज इंक्रीजेज इन वन टू टू एंड डिक्रीजिंग टू टू इन्फिनिटी। तो वन से टू में इंक्रीज कर रहा है क्या, तो यस, और टू से इन्फिनिटी में हमारा डिक्रीज कर रहा है। ऑप्शन ए जो है वो सही है अपनी जगह पे, लेकिन मुझे नॉट करेक्ट की बात किया जा रहा है, इसलिए ऑप्शन ए डिस्कार्ड। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू माइनस वन हैज एग्जैक्टली टू सॉल्यूशन पूछा जा रहा है। तो हम लोग थोड़ा सा ग्राफिकल अप्रोच लगाते हैं कि अगर ये वन और टू के बीच में हमारा फंक्शन क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। ये मान लीजिए वन और ये टू है। ठीक है, ये पॉइंट हमारा, और हमें जो कहा जा रहा है एक्स ग्रेटर देन वन। ठीक है, तो हमें एक्स ग्रेटर देन वन के बाद ही काम करना है। तो ये जब एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू माइनस वन, जब आप लाइन एक दिखाओगे तो ये आपका दो जगह पे ये कट कर रहा है, एग्जैक्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो इस केस में आप कह सकते हो क्या, कि ये भी अपनी जगह पे सही है लेकिन ये गलत है, क्योंकि नॉट करेक्ट की बात कर रही है। अब ऑप्शन सी के अकॉर्डिंग जो है काम करना होगा, मुझे एफ डैश ई फाइंड आउट करना होगा। तो आपके पास एफ डैश ऑलरेडी मौजूद है। क्या बच्चों, एफ डैश एक्स, जरा देखना, फोर टाइम ऑफ वन माइनस एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर और डिवाइड बाई एक्स माइनस वन। ठीक है बच्चों, एफ डैश ऑफ हम लोग क्या निकालने वाले हैं, ई निकालने वाले हैं। तो फोर और ये वन माइनस ये ई माइनस वन का होल स्क्वायर और डिवाइड बाई ई माइनस वन। ठीक है बच्चों, जब आप इसे सोल्व करोगे ओवरऑल, तो ये आपका वैल्यू क्या होने वाला है, ये फोर और ये आपका हो जाएगा वन माइनस ई माइनस वन का होल स्क्वायर। ई का वैल्यू हो जाता है 2.718, और उसमें से वन जब सब्ट्रैक्ट करोगे तो हो जाएगा 1.718। ठीक है, और जब इसको होल स्क्वायर करोगे तो ओवरऑल रिजल्ट आ जाएगा 2.951। ठीक है बच्चों, और डिवाइड बाई 2.718 में से वन जो है सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो इसको ओवरऑल हम डायरेक्टली ही लिख देते हैं कि ये वन ही हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1.718 मान लो। ठीक है बच्चों, ये हो गया आपका ओवरऑल। तो ये जो हो रहा है आपका, ये भी फोर जो हो रहा है और ये समथिंग समथिंग जो भी है, मतलब ये ओवरऑल नेगेटिव वैल्यू देने वाला है। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है। अब मेरा काम क्या है कि एफ डैश, यहाँ पे कुछ पूछा जा रहा था क्या, एफ डबल डैश पे टू पूछा जा रहा था।
तो हमें सबसे पहले क्या करना होगा, सेकेंड टाइम डिफ्रेंशिएट करना होगा फंक्शंस को। फंक्शन को सेकेंड टाइम हम लोग क्या करते हैं, डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो जो मुझे फंक्शंस फर्स्ट टाइम डिफ्रेंशिएट किए थे तो ये आ रहा था, तो इसी को फिर से हम डिफ्रेंशिएट कर देते हैं। तो हो जाएगा आपका माइनस में 4 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर, और ये माइनस में क्या हो जाएगा बच्चों, 4, ठीक है, माइनस में 4। तो यहाँ पर हमें वैल्यू रखना है 2। तो माइनस का 4 और डिवाइडेड बाई 2 माइनस 1 का होल स्क्वायर, तो ये समथिंग क्या होने वाला है आपका, जरा बताना। ये 2 माइनस 1 यानी 1 ये हो जाएगा, और ये माइनस का 4, तो ओवरऑल माइनस का 8 हो रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब जो है हमें क्या करना है, एफ डैश ई और एफ डबल डैश 2 करना है। ठीक है, तो ये चीजें जो हो रही है वो क्या होने वाला है जरा समझना, इससे वैल्यू इसका ज्यादा हो रहा है। ठीक है, ये जो है आपका कितना होने वाला है, मे बी आप सिंप्लीफाई करोगे ओवरऑल तो ये आपका 1 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो 1 ये समथिंग समथिंग 4 के अप्रॉक्स आने वाला है माइनस में। ठीक है, और ये एफ डैश 2 पे माइनस का 8 आ रहा है, तो जब ये ओवरऑल तुम सिंप्लीफाई करोगे, ठीक है, तो अप्रॉक्स जो भी आएगा ये हमेशा पॉजिटिव देने वाला है कि नहीं देने वाला, बोलो। चलो, तो जब हमारा पॉजिटिव आ रहा है ओवरऑल, इसने बोल रखा है निगेटिव, तो नॉट करेक्ट हुआ या नहीं हुआ, तो नॉट करेक्ट में ये सही हो गया। अब चीजें इस पे बात करना है हमें कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू जीरो हैज रूट इन द इंटरवल। तो मुझे देखो अब न्यूमेरिकल वैल्यू है, हम लोगों को तो पता चलता है, कुछ कुछ आइडिया हो जाता है, ठीक है, कि हाँ चलो यहाँ यहाँ आएगा अप्रोक्सीमेट, तो चलो काम हो जाए। लेकिन ये भी तो न्यूमेरिकल वैल्यू है, हम लोग सोच सकते हैं ई और ई प्लस वन है, 2.718 है, 3.718 है, मान के चलो। अब मान लो कि ये कुछ भी हो, हमें फंक्शन कुछ भी हो, अगर इन दोनों के बीच में हमारा एक सॉल्यूशन मिल रहा हो, तो क्या कहोगे, ग्राफ से अगर अप्रोच लगाओगे तो क्या इस तरह से अप्रोच बना सकता है या फिर इस तरह से अप्रोच बना सकता है, क्यों, क्योंकि हमारा फंक्शन जो है इस लाइन को हमें एक बार कट करना ही पड़ेगा। दो ही तरीका हो सकता है, चाहे वो हमारा इधर से करे या फिर हमारा इधर से करे। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, दो ही अप्रोच है हम लोगों के पास। क्या क्या अगर हमारा एफ ऑफ ई और एफ ऑफ ई प्लस वन पर का वैल्यू हम लोग निकाल पाए, और दोनों अगर अल्टरनेट मतलब हमें दिखा पाए कि एक पॉजिटिव दे रहा है वैल्यू और एक हमारा निगेटिव वैल्यू दे रहा है, तो उस केस में हम कहेंगे कि हाँ इन दोनों के बीच में जो है हमारा क्या हो जाएगा, एक सॉल्यूशन पक्का मिलेगा। इस मेथड का नाम हम लोग सेकंड मेथड से भी जानते हैं, और आगे हम लोग पढ़ते हैं न्यूटन रैप्सन मेथड। ठीक है बच्चों, तो वो जो है न्यूमेरिकल एनालिसिस में है, आपको पढ़ना, जो आप लोग बीटेक में पढ़ोगे, ठीक है, या फिर हायर स्टडी जब करोगे इधर बेसिक साइंस में आप लोग, तो इधर भी आपको न्यूमेरिकल एनालिसिस पढ़ना है ग्रेजुएशन में ऑनर्स पेपर में, ठीक है, तो वहां पर आप लोगों को ये डिटेल जानकारी मिलेगा, लेकिन हम लोग मोटा मोटी काम करते हैं यहाँ पर। जब एफ ऑफ ई पे वैल्यू निकालोगे तो आपका जो है वैल्यू आपको तो रिप्लेस करने आएगा ना ई से, तो ई से रिप्लेस कर देना इसमें, ठीक है। तो हम निकाले हुए एफ ऑफ ई पर का जो वैल्यू है आपका, हम बता दे रहे हैं 3.256 आ रहा है, 3.256 आ रहा है, जो कि ये वैल्यू पॉजिटिव है, कोई दिक्कत। और एफ ई प्लस वन का जो वैल्यू है हमारा माइनस का 4 पॉइंट समथिंग समथिंग, ये अप्रॉक्स -5 मान के चलो, ठीक है, माइनस का 5। तो ये एफ ऑफ ई माइनस ई प्लस वन जो है वो क्या हो रहा है, वैल्यू निगेटिव हो रहा है। तो क्या इस पे हमारा वैल्यू पॉजिटिव है, इस पे हमारा वैल्यू निगेटिव आ रहा है, तो इस केस में हमारा क्या हो जाएगा, ये इस तरह से आएगा कि नहीं आएगा, तो हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा एक पॉइंट सोल्यूशन मिला ना, तो इससे हम कह सकते हैं कि हमारा एक ये सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, ठीक है, लेकिन इसने बोला नॉट करेक्ट, ये तो करेक्ट है, तो इसलिए डिस्कार्ड हो जाएगा। समझ रहे हैं आप लोग। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नाउ थैंक यू बच्चों, आप लोग क्वेश्चंस करते रहिए। ऑल द बेस्ट बच्चों।